आ रही है क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटे में 5,880 नए केसेस आए। कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़कर 35,000 को पार कर गए। भारत में 24 घंटे में लगभग 10% उछाल। आज देश भर में इस स्थिति को देखते हुए तैयारियां की जा रही है, मॉक ड्रिल हो रही है। तो देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम ओवरऑइल्ड हो जाए। सर्विसिंग समझ लें आप, आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल चलेगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मॉक ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस की गई। सभी राज्यों के अस्पतालों में यह मॉक ड्रिल की जा रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अलर्ट हो गई। इस वक्त मैं मुंबई के जेजे अस्पताल में हूं, जहां पे मॉक ड्रिल भले ही चल रहा हो, लेकिन ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। खास करके राज्य सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट का अस्पताल है उनमें किस तरह के सारे इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार इस मामले को किसी भी तरीके से लाइटली नहीं लेना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने जो पूरी तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है मॉक ड्रिल के जरिए। देख सकते हैं किस तरह से एक एम्बुलेंस वैन यहाँ पर पहुंचती है, इसमें मरीज है और उसके बाद किस तरह से उसका इलाज किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और किस तरह से प्रशासन है उसकी जो तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया जा रहा है। जहां तक कोविड की बात करें तो पिछले 10 दिनों में, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख यानी आज तक, अभी फिलहाल तो आज का जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया, लेकिन रात 9 तारीख तक का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर 1 तारीख की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के 669 मामले सामने आए थे, जिसमें से एक 0 मौत हुई थी। लेकिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच की अगर बात करें तो करीब 15 लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2 अप्रैल को लगभग 562 नए मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। और 3 अप्रैल को 248 नए मामले सामने आए, जिसमें 1 की मौत हुई। 4 अप्रैल को 711 नए मामले सामने आए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। 5 अप्रैल को 569 नए मामले सामने आए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। 6 अप्रैल को 803 नए मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत दर्ज की। 7 अप्रैल को 926 नए मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। और 8 अप्रैल को 542 नए मामले आए, जिसमें 1 की मौत हुई। 9 अप्रैल यानी कि एक दिन पहले 788 मामले सामने आए, जिसमें से 1 की मौत हुई है। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। महज 9 दिन के अंदर 15 लोगों की मौत अपने आप में एक गंभीर मामला है, जिसे लेकर अब राज्य सरकार अलर्ट आ रही है। केंद्र सरकार ने भी बाकायदा इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी और जो राज्य के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ चर्चा की गई थी। और अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। पहले एम्बुलेंस में जो मरीज है उन्हें यहाँ लाया जाएगा, बाद में ये 1 नंबर जो काउंटर दिखाया जा रहा है यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस मरीज को यहाँ से लेकर आगे की तरफ लाया जाएगा। ये 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे उन्हें रखा जाएगा, जिससे ये जो नंबर 3 है ये डॉक्टर्स इसमें मौजूद होंगे और इन डॉक्टरों के निगरानी में ये सारी चीजें की जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका पूरा का पूरा जायजा यहाँ पर दिया गया है। जिस तरह से जो मरीज है उन्हें ज्यादा से ज्यादा वो इलाज का फायदा मिले और कम वक्त में मिले, इसके लिए यहाँ पे तैयारियां की गई। डॉक्टर्स की तैयारियां, क्योंकि कोविड एक ऐसा मामला है जो बहुत ही जल्दी फैलता है, तो ऐसे में उसे किसी भी तरीके से रोकने के लिए जिस तरह से मेडिसिन की जरूरत है, जो ट्रीटमेंट की जरूरत है, उन ट्रीटमेंट के आधार पर यहाँ पर किस तरह से दिया जाएगा इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, जो पेशेंट्स है उनसे जानकारी लेंगे और लेने के बाद अब ये डॉक्टर केबिन से जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो बुखार है या किस तरह से उन्हें शुरुआती तौर पर तकलीफ हो रही है उस बारे में वो जानकारी दी जाएगी। और शुरुआती तौर पर जानकारी देने के बाद यहाँ पर जो काउंटर नंबर 6 से 7 है, 7 नंबर पे आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर केबिन के उसकी जांच की जाएगी। कोविड के जो मामले है उसकी जांच की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं RT-PCR के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है कि किस तरह से ये जो मामला है कितना गंभीर है, उसके लिए यहाँ पे तैयारियां की जाएगी। जो डॉक्टर्स की टीम है ये यहाँ पर मौजूद है और जिनके जो मतलब जो जांच में किस तरह का कोविड है, कितनी घातक है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे जुटाई जाएगी डॉक्टरों की तरफ से। उसी के आधार पर उन्हें बाकायदा इलाज भी कराया जाएगा। जो पेशेंट्स है उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 5,880 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 35,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी 699 मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं। धीरे धीरे जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आज देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि अस्पताल की जो तैयारियां हैं वो देखी जाएं। तो अब जो है वो चिंता की बात बनती जा रही है, क्योंकि एक्टिव संख्या 35,000 के पार हो गई है। अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।